भक्तवांशाकल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शरणवन जी महाराज की परम पावन भाव में सन्निधि में महापुरुषों की भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री राधा कृष्ण के दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री राम। जय श्री राम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में ब्रज के भगवान श्री कृष्ण के वियोग में जो मनोदशा है उसका हम लोग स्मरण करेंगे। श्री नंदनंदन के जो सखा हैं भद्र, इनको पता था कन्हैया हमें छोड़कर कभी कहीं गया ही नहीं। लेकिन जब से कुरुक्षेत्र से लौटे, कुरुक्षेत्र में सबका मिलना हुआ, उसके बाद मन में खटक बनी रही। कन्हैया तो बड़ा चतुर है, बड़ा सयाना है, पर मालूम पड़ता है इस बार वो सबसे द्वारिका वालों से छिपके हमारे साथ ब्रज में आया नहीं। तो हुआ क्या था, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण तो प्रायः वर्ष में 2 बार देखने को मिल जाता है, चंद्र ग्रहण मिल जाता है। पर विश्वभानु बाबा के पिताजी कहते थे कि जो संपूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण है, ऐसा सूर्य ग्रहण था वो, आंशिक नहीं था, संपूर्ण सूर्य का ही वो ग्रहण था। ऐसा सूर्य ग्रहण देखने को जल्दी नहीं मिलता है। सुनते हैं ऐसा सूर्य ग्रहण प्रायः कल्पांत में होने वाली प्रलय के समय पड़ा करता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसा सूर्य ग्रहण महाविनाश का सूचक होता है। पर भैया
ब्रजवासियों के लिए ब्रज में और विनाश क्या होगा। ब्रजराज कुंवर चले गए मथुरा, और वहाँ से भी वो जो मगधराज जरासंध था उसका निरंतर आक्रमण मथुरा पर उनको बहुत दूर पश्चिम समुद्रीय द्वीप द्वारिका में बसने को विवश कर दिया। क्योंकि उसका बैर तो था श्री कृष्ण से। मगध के राजा जरासंध का वैर श्री कृष्ण से था बस, पर उसका त्रास बार बार मथुरा की प्रजा को झेलना पड़ता था। आतंक तो हो ही जाता है। 17 बार आक्रमण किया था मथुरा पर वो। उसके पास साधारण सेना नहीं होती थी, तो क्या भगवान उसकी सेना का विनाश नहीं कर सकते थे। 17 बार की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, पहले ही मार दिया होता। यही तो भगवान का लीला चक्र है। किसका वध किसके हाथों होना है उसका हिसाब किताब तो पहले से निश्चित रहता है। वस्तुतः मगधराज जरासंध का वध तो माता कुंती के पुत्र भीमसेन के द्वारा होना था। तभी तो अक्रूर जी के भवन गए उसी समय प्रभु ने अक्रूर जी को दूत बना के हस्तिनापुर भी एक और भेज दिया था। मेरी बुआ जी का समाचार लाओ, मेरे भाई पांडवों की कुशल सुनाना। सुनते हैं वहां बड़ा अन्याय चल रहा है। अन्यायी को अधर्मी को दंड देने से पहले खूब समझाना चाहिए। क्यों, रामावतार में हनुमान जी भी तो दूत बन के गए थे। बालीपुत्र अंगद भी दूत बनकर गए थे प्रभु श्री राम के। भाई किसी को दंड मिले, कुछ विनाश हुए, कुछ आशंका हो तो खूब समझा लो, और नहीं मरना तो है ही। जिन्होंने भी अन्यायियों का अधर्मियों का संग दिया, साथ दिया, उनका बल बढ़ाया, उनको बल दिया, सबको मरना पड़ा। तो महाभानुभावा सोचते थे कि कन्हैया को मगधराज ने इतना, उस जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा पे कि बहुत दूर चला गया कन्हैया, द्वारिका में विवश हो गया। अब तो हमारे ब्रज की जो कन्याएं तो बेचारी दिन रात व्याकुल रहती हैं। अब मैं भी वृद्ध हो गया हूँ, पर समझता हूँ क्योंकि गोप कन्याओं का स्वभाव है, एक बार हृदय जहाँ जाता है वो उसी की हो ही जाती है। भले ही तिल तिल कर जीवन भर जी लें, पर हृदय में मन में कहीं स्थान बचता नहीं है। वो त्रिभुवन सुंदर नंदनंदन, उनका सौंदर्य देख के कोई सुरांगना भी सम्मोहित हुए बिना रह नहीं सकती। तो इन गोप कन्याओं को कि ऐसी अवस्था है, इसमें आश्चर्य क्या है, पर इनको तो घुल घुल के ही मरना पड़ेगा। पर वो जो महासूर्य ग्रहण लगा, जो कल्पांत में महाविनाश के समय लगता है, ठीक है, पर हमारी ब्रज में तो कन्हैया नहीं है, इससे बड़ा विनाश कुछ नहीं हो सकता है। कोई विनाश आवे तो आवे, हमारे लिए सुखद होगा, हम सब उसका स्वागत करेंगे। कुरुक्षेत्र में एक पंचक तीर्थ है, वहां पर अगर कोई सूर्य ग्रहण काल में स्नान करता है तो उसका पुण्य अश्वमेघ यज्ञ से भी महान है, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। और शास्त्र वेदज्ञ ब्राह्मण जो कहते हैं सर्वथा सत्य है। किसी को भी कोई भी श्रद्धालु हो उसमें संदेह नहीं करता। पर हम सब गोप पुण्य का क्या करेंगे? अगर हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कुछ पुण्य शेष बचे हों अभी भी, तो वो हमारे सब पुण्य, वो जो द्वारिका में विराजमान वो मोर मुकुटधारी है, उनको मिल जाए, वो सुखी रहे, वो संतुष्ट रहे, वो स्वस्थ रहे।
क्योंकि हम लोग तो वियोग की जिस ज्वाला में जल रहे हैं, किसी नरक की अग्नि इतनी दाहक नहीं हो सकती। तो भला कोई पुण्य हमारा क्या कल्याण करेगा, मंगल करेगा अब? पर इतना बड़ा ग्रहण, देश की सब भागों से सब समर्थ स्त्री पुरुष वहां पहुंचेंगे, तो क्या द्वारिका के लोग वहां नहीं आएंगे? ये नहीं हो सकता। जरासंध जैसे दुर्धर्ष अपराजित राजा को जिसने 17 बार पराजित किया, क्या उन श्री कृष्ण बलराम को कुरुक्षेत्र में आने से कोई कठिनाई हो सकती है? उनके पहुंचने में क्या बाधा होगी? आक्रमण तो 17 बार करता था, पर हमेशा हार का मुंह देख के जाता था जरासंध। पर ऐसा निर्लज्ज था। निर्लज्ज क्या था? उसको मोह था अपने जामाता का, कंस का। उसको अपनी दोनों कन्याओं से बड़ा भारी मोह था। वो मार डालना चाहता था श्री कृष्ण बलराम को। तो जितनी बार हारता जाता, फिर और बड़ी सेना और राजाओं को, मित्रों को जोड़ के लाता। तो प्रभु इसलिए प्रसन्न होते कि हमें खोज खोज के मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही सब बटोर लाएगा। और इसको मरना भी नहीं है हमारे हाथ से। तो प्रभु उसको पराजित तो करते थे, 17 बार पराजित हुआ, पर प्रभु ने उसको मारा नहीं। बल्कि एक बार दाऊ जी ने कहा, कन्हैया क्या इसके साथ खेलते हो बार बार? नहीं दाऊ, अभी समय नहीं हुआ है। ये मर जाएगा तो जितने असुर राक्षस दैत्य हैं सबको बटोर के कौन लाएगा? हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? हमें तो बस हस्तिनापुर तक जाना है और द्वारिका, इसी में सब समाप्त होने हैं। ये सबको ले आएगा, क्योंकि इसने बड़ी भारी शत्रुता हमसे कर रखी है कंस के नाते। तो महाभानु बाबा सोचते हैं, जिसने 17 बार जरासंध को पराजित किया, वो जरासंध साधारण नहीं था। वो कुरुक्षेत्र आएंगे तो उनको क्या कठिनाई है भाई। और जब हमारे रामश्याम वहाँ आएंगे, हमारा तो हृदय कहता है शुरू से वो अवश्य वहाँ आएंगे। मैंने तो वृषभानु से कहा हम सब भी चलें। वृषभानु बाबा तो बचपन से बड़े बुद्धिमान है, सीधा कह दिया मैं नहीं जा सकता। क्यों? अगर मैं जाऊंगा तो वो नंदरानी है ना, यशोदा जी, उनको बहुत संकोच होगा। और पुत्र के वियोग में दुखी, वो बड़ी भारी दुखिया हैं। अगर उनको पुत्र का मुख देखने का अवसर मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। हाँ, नंदराय को उनको लेके अवश्य जाना चाहिए। और फिर जब नंदराय जी जाएंगे कुरुक्षेत्र सबको लेकर के, ब्रजवासियों को, यहाँ तो देखो सबको पता है कि सबको राम श्याम के दर्शन की बड़ी भारी लालसा है। वो किस सीमा तक है ये कहा नहीं जा सकता वाणी से। तो वृषभानु बाबा कहते हैं भाई ब्रज की सुरक्षा, गोधन की संभाल यहाँ होनी चाहिए ना। मैं रहूँगा, मुझे छोड़ के सब जाओ, मैं यहाँ सब सार संभार कर लूँगा। वस्तुतः ये प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। तो महाभानु बाबा ने झल्ला के थोड़ा कहा, अरे ये सब संपूर्ण ब्रज धन की सुरक्षा करके ये सब ऐश्वर्य लेकर हम क्या करेंगे? ये सब जिसका है वो हमारे ही भरोसे तो द्वारिका में निश्चिंत बैठा है। वृषभानु बाबा ने कहा, सब तो श्याम सुंदर का है, हमारे भरोसे तो बैठा है द्वारिका में, नहीं तो आके अपना ब्रज संभालता ना। तो जो भी यहाँ धन है, गोधन है, हम उसके रक्षक हैं। उसके विश्वास को कैसे भंग किया जा सकता है? वो तो यहीं का है, यहाँ आए बिना रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। अच्छा ये बात है, अगर ऐसा विश्वास न होता तो वृषभानु बाबा क्या जीवित रह सकते थे?
सबके भीतर तो एक ही तार है विश्वास का, वो आवेगा। एक भी कम रहेंगे ब्रज में चर अचर जड़ चेतन, तो कहेगा मैं तेरे से इतना प्रेम करता था, तो थोड़ी भी प्रतीक्षा नहीं कर सका। अच्छा, भरत जी जब जा रहे थे चित्रकूट प्रभु श्री राम से मिलने, संपत्ति सब रघुपति की आए। भरत जी ने कहा अब सब जाने लगे चित्रकूट, अवध में कोई रहना ही नहीं चाहता। जिसको घर की रक्षा सुरक्षा के लिए रखा जाता वो सोचता मानो हमारी तो गर्दन उतार दी। आग लगे ऐसी धन संपत्ति वैभव भवन में, परिवार में, जो उन श्री राम से मिलने में बाधा डाले। कोई रुकता ही नहीं है अयोध्या में, सब जाने को तैयार। भरत जी ने सोचा राजभवन से भी सब जा रहे हैं, माताएं जा रहे हैं, गुरुजन जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, तो जो बड़े खास खास विश्वास पात्र सेवक थे, रक्षक थे भीतर के, उनको भरत जी ने सबको सुरक्षा में लगा दिया। अवध की कोष की सुरक्षा, अवधवासियों की सुरक्षा, जो अतिशय वृद्ध हैं, जो अतिशय बालक हैं, वो तो रह गए ना, प्राय स्त्रियां विशेष रह गईं। और सब कुछ तो श्री राम का है। संपत्ति सब रघुपति की आई। और बिना जतन किए जो चला जाऊं तो बड़ा भारी अपराध होगा, क्योंकि स्वामी के संपत्ति की, उनके घर की, उनके परिजनों की, पुरजनों की रक्षा होनी चाहिए। भरत जी ने भी यही कहा था। यहाँ पर शिवानुभावा कहते हैं सारा धन गोधन सब उसी का तो है, वो इस हमारे ही भरोसे तो सब छोड़ के द्वारिका में निश्चिंत बैठा है, तो उसका विश्वास कैसे भंग करें। हाँ, हमारी जो होली वाली बालिकाएं हैं, कन्याएं हैं, उनके भाग्य में उसके मुख की एक झलक पाने का अवसर आया। सबकी सम्मति थी कि इन गोपियों को ले जाओ साथ में। सब नंद बाबा के साथ जाएंगी बरसाने की। हाँ, अब भी तो ज़्यादातर नंद भवन में ही रहती है। हम बड़े बड़े नहीं जाएंगे ना, तो वो थोड़ी निसंकोच रहेंगी। सुनते हैं उद्धव आया था, बड़ी खरी खोटी सुनाई, तो कन्हैया को सीधे पकड़ के इसको सुनाएंगी तो खरी खोटी। और भगवती पूर्णमासी तो जा ही रही है। क्यों? नंदरानी पर अपार वात्सल्य उनका, फिर कोई असुविधा की बात ही नहीं होगी इन गोप कन्याओं के साथ। एक और नंदरानी, एक और भगवती पूर्णमासी। और वैसे तो इनको लगता है वृषभानु बाबा के बिना तो इनसे अलग होकर मुझे बैकुंठ भी नहीं जाना। ये नहीं जाते तो मैं क्यों जाऊं? हाँ, हमारा कर्तव्य है यही सब सुरक्षा करना, यही सार संहार करना। हम नहीं जाएंगे। नंदराय चले जाएं, सारा ब्रज वहीं जाए, स्नान करके आ जाए, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो बहुत पास है। दिल्ली के इधर का हिस्सा है कुरुक्षेत्र, और ये मथुरा है, ब्रज है, पास ही है। सब चले गए, नंद बाबा चले गए। नंद ब्रज के प्राय मानो नंदगांव के तो प्राय सभी चले गए ग्रहण में स्नान करने। जितने बाल सखा थे अब तो बड़े हो गए ना, सब सखा हो गए, और सब गोप कन्याएं। लगता था मानो ब्रज सोना हो गया। अरे मनुष्य की छोड़ो, जो बचे थे पशु पक्षी भी व्याकुल हो गए। गौशाला से गाय छूटती थी ना, छूटते ही भागती थी उस मार्ग की ओर जिधर सब शकट गए थे। पर्व पर स्नान के लिए सब गए थे यात्री बन के। पशु पक्षियों को रोक रोक के बार बार वन में लाना पड़ता था। शाम को तो गौशाला लाना बहुत कठिन हो गया। बड़ी कठिनाई से कोई तृणमुख से लगाया और दौड़ी।
सूख कर सब कंगाल हो गए, मानो कहाँ सब चले गए अब तो। बल्कि ये लोग सोचते थे वृषभानु बाबा और जो रुके थे कि नंदराय लौटेंगे तो क्या सोचेंगे, ये पशु पक्षी इतने सूख गए उनके पीछे, हमने इनकी सेवा नहीं की, कंकाल प्राय हो गया गौधन, यही सौंपेंगे उनको। इतने समय से वो सब गए, 2 चुल्लू दूध भी इनकी लाखों लाखों गैयों से हम नहीं निकाल पाए। पास आएंगे वो लोग लौट के तो न घी है न माखन है, पर हमारे बरसाने में भी तो गोधन की वही दशा है। वृषभानु बाबा कहे देखो चिंता ना करो, हम इनको जीवित दे देंगे नंदराय को, यही हमारा सौभाग्य है। गायें रात दिन अश्रु बहाती हैं। हुंकार में ही क्रंदन करती हैं गाँव में। वहां तो ऐसा तप है मानो प्रायः व्रत ही व्रत चलते रहते हैं, घर शमशान जैसे लगते हैं। थोड़ी देर हो जाए तो फिर रात्रि तो गौशाला में ही सार संहार में निकल जाए। नंद बाबा बहुत सेवक छोड़ गए थे पीछे। तो किस तरह से, अच्छा नंद बाबा तो सबको लेकर गए, पर पीछे इन लोगों ने कैसे ब्रज में समय व्यतीत किया उसको कह पाना बड़ा कठिन था। एक एक दिन कल्प के समान लगता था। एक तो कन्हैया गया, फिर अब सब चले गए, और सुबह से ही प्राण छटपटाते रहते थे, कब शाम होगी, सूर्यास्त होगा, सूर्योदय होगा। और फिर गर्मी के दिन वैसे भी कठिनता से कटते हैं। एक दिन अचानक क्या हुआ, नंद बाबा का जो सबसे महावृषभ था ना, उसका नाम ही था धर्म, उसने बड़ी बड़ी हुंकार की और दौड़ पड़ा। वो वृद्ध हो गया था वो धर्म, गाय बड़ी शिथिल हो गई थी कुछ, पर उस दिन उस धर्म की हुंकार और उसका वो दौड़ना वृषभानु बाबा को लगता था जीवन भर स्मरण रहेगा। और उसको देखकर दौड़ पड़े सब वृषभ, सब गायें, सब बछड़े, बानर कूदने लगे, मोर हर्ष में भरकर कूकने लगे, मानो जितने ब्रजवासी पीछे बचे थे जो ग्रहण काल में नहीं गए, सबके शरीरों में नए प्राण आ गए हों। क्या हुआ था, नंदराय जी लौट रहे थे तो उनके साथ के सब छकड़े ब्रज की सीमा के पास आ गए थे। भाई तीर्थ यात्रा से लौटे हैं तो स्वजन स्वागत तो करेंगे ही। पर वहाँ रामश्याम आए थे, अपना परिवार, अपने पुत्र सब लेकर आए थे, और बड़े स्नेह से, बड़े उत्साह से सब मिले थे, और बड़ा आग्रह करके ब्रजवासियों से, जहाँ द्वारिका का शिविर लगा था उसके पास में ही ब्रजवासियों का प्रभु ने शिविर लगाया था वहाँ, और ये सब तो होना ही था। श्री रामा लौटे, सुबल लौटे, स्वयं नंदराय जी, सब गोपों ने सब वहाँ का हालचाल सुनाया। अच्छा, कहीं न कहीं वृषभानु बाबा के मन में एक बात थी कि इन बालिकाओं को हमने भेजा है कुरुक्षेत्र में, हो सकता है श्री कृष्ण बलराम अब इनको वहीं से द्वारिका लेके चले जाएं, पर इनकी इतनी अधिक रानियां हैं तो कहीं ये भी न भारी पड़े। भाई प्रयत्न तो ऐसा ही किया गया, पर वृषभानु बाबा कहते हैं हमारे उस नीलमणि का कोई दोष नहीं है, वो तो बड़ा शीलवान है, वो किसी सेवक तक की तो उपेक्षा आज तक कर नहीं सका, तो क्या इन गोप कन्याओं की कभी स्वप्न में भी वो उपेक्षा कर सकता है। पर सुबल ने सब सुनाया,
कि वो तो अनुनय विनय करके हार गया कन्हैया। यही सब उसके साथ गई नहीं द्वारिका। उसने तो बहुत आग्रह किया, बहुत निहोरा किया, बहुत अनुनय विनय की मेरे सखा ने। श्री दामा भी कहने लगा वृषभानु बाबा से, बाबा कन्हैया बहुत शीलवान है, वो क्या किसी की उपेक्षा करेगा। मानो उसने तो नाक तक रगड़ ली, पर ये कोई भी द्वारिका जाने को तैयार नहीं हुई। इन्होंने द्वारिका जाना स्वीकार नहीं किया। तो कन्हैया कहता था, हम ब्रजवासियों के लिए तुम सब चलो, तुम्हारे लिए अलग नगर का निर्माण करा देंगे। वृषभानु बाबा सोचे, मेरी लाली राधा बड़ी माननी है, वो न जाए तो उसकी कोई सखी भी नहीं जा सकती, सब उसी से चिपटी रहती है, और अपनी लाली में ही तो सबके प्राण बसते हैं। कोई बात नहीं सुबल, कोई बात नहीं श्रीदामा, नाराज मत हो अपनी बहनों पर। क्यों? अरे मेरी लाली बरसाने आ गई तो बरसाने में जीवन आ गया। एक बार सोच, अगर वो लौट के ना आती तो। श्रीदामा सुबल अपने पिता के चरणों में पड़ गए वृषभानु बाबा के। सोचकर ही हृदय फटने लगता है। हरि शरणम। कंस का जो ससुर है मगधराज जरासंध, मथुरा का शत्रु हो गया तो श्याम सुंदर क्या करता? तो द्वारिका के दुर्गम दुर्ग की शरण तो अनिवार्य हो गई। और जरासंध के जितने मित्र थे सब तो यदुवंशियों के शत्रु हो गए। कृष्ण के कारण, हमारे नील सुंदर के कारण सबसे उसने शत्रुता ले ली। तो अपने जितने संबंधी थे उसके, मथुरा के सहायक थे, तो ये बढ़ाने भी तो पड़ते हैं। जरासंध जैसा सामने पड़ जाए, ये बरसाने की लोग सोचते हैं। जरूर उस जरासंध ने बड़ी शत्रुता की ना हमारे नीलमणि से, वो अपने संबंधियों को बढ़ाने के लिए, सहायकों को, अपने मित्रों को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य के रक्षकों को बढ़ाने के लिए, तभी तो वो इतने विवाह कर डाला। हर जगह उसके संबंध हो गए, देश के कोने कोने, विदेशों तक। कहीं कहीं लगता है श्री कृष्णचंद्र तो विवश थे, पर कहीं कहीं लगता है वो बड़े बुद्धिमान हैं। उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी पड़ेगी। पर वृषभानु बाबा को लगता है कि ये सुकुमारियां जब ये द्वारिका ले जा रहे थे, अलग लोक और अलग नगर बसा रहे थे और एकदम उत्सुक थे उसके लिए, बड़ा अनुनय विनय किया, तो इनको चले जाना चाहिए था। नंद राय कुछ कह नहीं सकते थे, पर क्या करे ये नंद राय, इन सब की बुद्धि भी बच्चियों जैसी ही है। तो सुबल ने धीरे से कहा अपने पिताजी से, मेरी बहन श्री राधा को राज सदन में रहना पीड़ादायक लगता है। उसको तो वन के कुंजों की क्रीड़ा ही वो नहीं भूलती। मेरी बहन ठीक कहती है, उनके साथ उन वनमाली को वृंदावन में रहना चाहिए, फुर्सत होने दो उनको। अरे इस हट की भी कोई सीमा है। अब जितने उनके आश्रित हैं द्वारिका में, वो सबको अनाथ कर दें वहां भी, फिर सब ओर से अवसर देख ही रहे हैं शत्रु, क्या बचेगा? सब नष्ट हो जाएगा।
यहाँ कर कैसे रह सकते हैं? चलो, बहुत तरह की बातें थी। एक मंगला दासी थी ब्रज में। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ग्रहण काल की कथा है, बड़ी सुंदर। अब आज के लिए अब यही परवाणी को वरन दिया जाए। नया प्रसंग आगे। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रसंग तो छूटा हुआ है, भद्रसेन का बीच में रह गया, क्योंकि बार बार वहां वो कुरुक्षेत्र के प्रसंग थे। बोली श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज अब यही परवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम।